वेलकम फ्रेंड्स, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ के फाइनल पार्ट में आपका स्वागत है। हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ ऊ फंसा था इस बात से जो आयोटा ने पोयम पढ़ी थी, जिसमें कहा था कि तस्तरी चम्मच के साथ भाग गई। और उसके बाद में थिंक टैंक क्या कहता है, सीज लाफ्टर, हंसना बंद करो, डिजिस्ट, हंसने से बाज आओ, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अलार्मिंग यानी चेतावनी है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, पृथ्वीवासी अपने सिविलाइजेशन यानी सभ्यता के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? दे हैव टोड दियर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड जानवरों को संगीत की कल्चर यानी कि संस्कृति और अंतरिक्ष की तकनीकी भी टोट कर दी है, सिखा दी है। इवन दियर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके कुत्तों में भी हास्य का सेंस आ गया है, समझ आ गई है। Why at this very moment they may be launching an interplanetary attack of millions of cows? क्यों एट दिस वेरी मोमेंट, हो सकता है इसी पल, दे मे बी लॉन्चिंग, वे तैयारी कर रहे हों, इंटरप्लानेटरी अटैक, ग्रहों के मध्य हमला करने की, ओ मिलियंस ऑफ काउज, लाखों गायों के साथ में हमारे ग्रह पर हमला करने की वो योजना बना रहे हों। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, ये इन्वेजन फ्लीट है जो हमारा वायुयान से आक्रमण करने वाला समूह है, उसे नोटिफाई करो, उसे अधिसूचित करो। नो इन्वेजन टुडे ऊप, आज कोई आक्रमण नहीं होगा ऊप। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अगली गुप्त संकेत पद्धति की प्रतिलिपि बनाओ। यस सर, रीडिंग, पढ़ते हुए, हाँ महाशय। हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Humpty Dumpty दीवार पर बैठे थे, Humpty Dumpty बुरी तरह से गिरे थे, राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी व्यक्ति Humpty Dumpty को फिर इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। ओ लुक सर, हियर इज अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, ओ देखिए महाशय, हम्टी डम्टी की एक तस्वीर है। वाई सर, ही लुक्स लाइक टर्न्स लार्ज पिक्चर्स ऑफ हम्टी डम्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, क्यों महाशय, वह ऐसा लगता है हम्टी डम्टी की एक बड़ी तस्वीर को थिंक टैंक और दर्शकों की ओर करता है। यहाँ पर कौन करता है? ऊप, ये ऊप पढ़ रहा है, ऊप ही उस तस्वीर को सबको दिखाता है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, जोर से चीख कर अपना सिर पकड़े हुए, इट्स मी, ये तो मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, ये तो मेरा महान और विशाल गुब्बारे जैसा मस्तिष्क है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी, पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है और वे मेरे पीछे पड़ गए हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, डेट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, बुरी तरह से गिरे, इसका मतलब है दे प्लान, वे योजना बना रहे हैं, टू कैप्चर, कब्जा करने के लिए, मार्स सेंट्रल कंट्रोल, मंगल ग्रह के नियंत्रण कक्ष, एंड मी, मेरे ऊपर। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, नूडल, प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, ये तो मंगल ग्रह पर आक्रमण है, नूडल, मेरे लिए एक अंतरिक्ष का कैप्सूल तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे बिना देरी के तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। स्पेस पीपल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस बट बी श्योर, जो अंतरिक्ष के लोग गए हुए हैं उनसे कहता है तुम तुरंत पृथ्वी को वहां से छोड़ दो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, टू रिमूव ऑल ट्रेसेज ऑफ योर विजिट,
तुम्हारे वहाँ जो तुमने विजिट की थी उसके सारे ट्रेसेज यानी सारे जो भी सबूत हैं उन सबको रिमूव मिटा देना। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो डेट आई नो, पृथ्वीवासियों को ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैं जानता हूँ। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन सेल्स। ओमेगा आयोटा और ऊप तुरंत शीघ्रता से पुस्तकें वापस अलमारी में छोड़कर खानों में रखकर भागते हैं। नूडल, वेयर शेल वी गो सर, हम कहाँ जाएंगे श्रीमान। थिंक टैंक, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मंगल ग्रह से अरबों मील दूर। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, हमारा जो इन्वेजन फ्लीट है, जो हमारा आक्रमणकारी दल है, वायुयान दस्ता है, उसे तुरंत समस्त मंगल ग्रह को खाली करने, इवैक्यूएट करने का आप ऑर्डर, आदेश दे दो। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंटोरी 100 मिलियन माइल्स अवे, हम अरबों मील दूर अल्फा सेंटोरी की ओर जा रहे हैं। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टेन क्लोजेज, स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्ट्री एंड डाउन राइट। अब ओमेगा आयोटा और ऊप दाएं ओर भागते हैं जबकि नूडल बाएं ओर थिंक टैंक की सहायता करता है और पर्दा गिरता है और जो बिंदु प्रदीप है नीचे की ओर दाएं ओर इतिहासविद पर चमकता है। स्पॉटलाइट यानी कि रोशनी अब यहाँ पर हिस्ट्रियन यानी इतिहासविद पर चमकती है। हिस्ट्रियन चकलिंग, इतिहासविद मुंह बंद कर हंसते हुए। एंड डेट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियंस इन्वेजन, और इस प्रकार एक धूल भरी शिशु गीतों की पुरानी पुस्तक ने इस पृथ्वी को मंगल ग्रह के इन्वेजन यानी कि हमले से बचाया। एज यू ऑल नो इन द 25th century 500 years after all this happened, we earthlings resumed contact with Mars and we even became very friendly with the Martians। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सब घटित होने के बाद में 25वीं शताब्दी में वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टेक्ट विद मार्स, हमने मंगल ग्रह के लोगों के साथ में हमारे संबंध स्थापित कर लिए हैं। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, और हम मंगल ग्रह के लोगों के साथ काफ़ी फ्रेंडली हो गए हैं, अब हम काफ़ी दोस्ताना हो गए हैं। बाय डेट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियंस द वाइज एंड द वंडरफुल नूडल। उस समय के बाद में महान और महाबली थिंक टैंक की जगह बहुत चालाक मंगल ग्रह का वासी बुद्धिमान और अद्भुत नूडल उसने ले ली। ओ यस, वी टोट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, हमने मंगल ग्रह के लोगों को सैंडविच और किताबों में अंतर भी सिखा दिया। वी टोट देम हाउ टू रीड टू, हमने उन्हें यह भी सिखाया कि कैसे पढ़ा जाता है। एंड वी एस्टैब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन दियर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और मार्सोपोलिस जो उनकी राजधानी का नगर है उसमें हमने एक मॉडल लाइब्रेरी की भी स्थापना कर दी। एस्टैब्लिश्ड स्थापना करना। बट एज यू might expect there is still one book that the Martians can never bring themselves to read, लेकिन आप जानते हैं कि एक पुस्तक है जिसे मंगल ग्रहवासी कभी पढ़ने को अपने साथ नहीं ला सकते। यू हैव गेस्ड इट, आपने इसका अनुमान लगा लिया है। मदर गूस सी बोज एंड एग्जिट्स राइट, वह झुककर अभिवादन करती है और दाएं ओर चली जाती है और पर्दा गिर जाता है, और ये हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आइए अब इसके शेष क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर पाए जाने वाली पुस्तकों के बारे में थिंक टैंक क्या अनुमान लगाता है। इसी का अथवा में हमने लिया है व्हाट डज थिंक टैंक कॉल लाइब्रेरी एंड बुक्स,
थिंक टैंक पुस्तकालय को और पुस्तकों को क्या कहता है? आंसर है थिंक टैंक गेसेस दैट अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग द प्लेस इन विच हिज क्रू मेंबर्स आर इज अ रिप्लेसमेंट स्टैंड एंड द आइटम्स बुक्स इन देयर हैंड्स आर कॉल्ड अ सैंडविच। थिंक टैंक अनुमान लगाता है कि पृथ्वी के वासी हमेशा खाते रहते हैं और जिस स्थान पर उसके क्रू मेंबर्स गए हैं यानी वायुयान चालक दल गए हैं वे एक रिप्लेसमेंट स्टैंड में गए हैं यानी जलपान गृह में। और जो आइटम्स जो वस्तुएं यानी कि जो पुस्तकें उनके हाथों में हैं उन्हें सैंडविच कहा जाता है। देयर आर 2 स्लाइसेज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड। इसमें 2 भाग हैं जिन्हें कि ब्रेड कहा जाता है एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग और उनमें कुछ भरावन भर रखा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये आंसर हमने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट द बुक्स। नूडल थिंक टैंक को पुस्तकों के बारे में क्या सुझाव देता है? इसी का अथवा में एक और है, व्हाट डज नूडल सजेस्ट थिंक टैंक टू इनेबल द क्रू मेंबर टू डिकोड द बुक। थिंक टैंक को पुस्तकों को डिकोड करने के लिए उसके क्रू मेंबर्स को बताने के लिए क्या सुझाव देता है? आंसर है नूडल सजेस्ट थिंक टैंक अबाउट द बुक्स दैट द पीपल ऑन द अर्थ यूज्ड देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। नूडल थिंक टैंक को सुझाव देता है कि पृथ्वी पर जो लोग हैं वो पुस्तकों को एक कम्युनिकेशन डिवाइस यानी कि संचार युक्ति के रूप में संचार साधन के रूप में काम में लेते हैं। ही सेज डेट दे ओपनड एंड वॉच्ड देम। वो कहता है वे इन्हें खोलते थे और इन्हें देखते थे। ही आल्सो सजेस्ट्स टू टेक विटामिन टू डिकोड द बुक्स। वो सुझाव देता है कि इन पुस्तकों को डिकोड करने के लिए उसके जो क्रू मेंबर्स हैं उन्हें विटामिन लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैज थिंक टैंक सजेस्टेड द क्रू टू डिकोड द बुक्स। थिंक टैंक ने जो उसके क्रू मेंबर्स थे उन्हें बुक्स को किताबों को या उस पुस्तक को डिकोड करने के लिए क्या सुझाव दिया? अगला क्वेश्चन अथवा में हु सजेस्ट्स दिस आइडिया टू हिम। यह विचार उसे कौन सुझाता है, कौन सुझाव देता है ये? या व्हाट हैज थिंक टैंक थॉट अबाउट मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस। शानदार प्रतिभा के बारे में थिंक टैंक क्या सोचता है? थिंक टैंक हैज थॉट अबाउट मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस दैट द क्रू शुड टेक द विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस टू डिकोड द बुक। महान प्रतिभा के बारे में थिंक टैंक सोचता है कि उसके जो क्रू मेंबर्स हैं, जो चालक दल हैं, उनको अपनी इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए उनको विटामिन लेना चाहिए ताकि वो बुक को डिकोड कर सके। नूडल सजेस्ट्स हिम अबाउट इट। नूडल उसे इस प्रकार का सुझाव देता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द फर्स्ट राइम अबाउट, हाउ डिड थिंक टैंक इंटरप्रेट इट। पहली कविता किसके बारे में थी और थिंक टैंक इसका क्या अर्थ निकालता है? इसका अथवा में हमने लिया है हु रेड द फर्स्ट राइम। पहली कविता किसने पढ़ी थी? व्हाट वाज इट अबाउट, ये किसके बारे में थी? आंसर है कैप्टन ओमेगा रेड द फर्स्ट राइम विच वाज अबाउट मिस्ट्रेस मेरी। वो जो पहली कविता थी वो कैप्टन ओमेगा ने पढ़ी थी जो कि मिस्ट्रेस मेरी के बारे में थी। शी ग्रू कोकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स इन हर गार्डन। वो अपने बगीचे में कोकल सेल्स और सिल्वर बेल्स उगाती है यानी कि वो घोंगे के कवच और चांदी की घंटियां उगाती है। थिंक टैंक इंटरप्रेटेड दैट द अर्थलिंग्स हैड डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। इसका थिंक टैंक ने अर्थ निकाला कि पृथ्वीवासियों ने ये पता लगा लिया है कि किस प्रकार कृषि और माइनिंग यानी खनन को कंबाइन किया जाए, एक साथ किया जाए। दे कुड ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर एंड कोकल सेल्स एंड हाई एक्सप्लोसिव्स। ऐसा लगता है उन्होंने जो दुर्लभ धातुएं हैं, चांदी
और कोकल सेल्स यानी घोंघे के कवच और उच्च कोटि के एक्सप्लोसिव्स यानी विस्फोटक की भी खेती करना सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 16, हु रेड द सेकंड राइम, व्हाट वाज इट अबाउट, व्हाट डिड थिंक टैंक कंक्लूड इट। जो द्वितीय कविता थी वो किसने पढ़ी, ये किसके बारे में थी और थिंक टैंक ने इसका क्या अर्थ निकाला। लेफ्टिनेंट आयोटा रेड द सेकंड राइम विच वॉज अबाउट अ कैट, अ डॉग एंड अ काउ। लेफ्टिनेंट आयोटा ने दूसरी कविता पढ़ी थी, ये एक बिल्ली, एक कुत्ते और एक गाय के बारे में थी। बट थिंक टैंक कंक्लूडेड इट वॉज मोर अलार्मिंग, लेकिन थिंक टैंक ने इसे और चेतावनी भरी समझा। द राइम वॉज फॉर फन, ये कविता तो मजाक के लिए थी। ही थॉट द अर्थलिंग्स हैड रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, उसने सोचा पृथ्वीवासी एक उच्च कोटि की सभ्यता पर पहुंच चुके थे। दे हैड टॉट दियर डोमेस्टिक एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, उन्होंने अपने घरेलू जानवरों को संगीत की संस्कृति और स्पेस यानी अंतरिक्ष की तकनीकी का भी ज्ञान दे दिया है। दे माइट बी लॉन्चिंग एन अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, हो सकता है वे लाखों करोड़ों गायों के साथ हमारे ऊपर हमला करने की योजना बना रहे हों। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द रिजल्ट आफ्टर बीइंग रेड द थर्ड राइम, तीसरी कविता पढ़ने के उपरांत क्या परिणाम हुआ, या व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ थर्ड राइम ऑन थिंक टैंक हु रेड इट, तीसरी कविता का थिंक टैंक पर क्या प्रभाव पड़ा, ये किसने पढ़ी थी। आंसर, सार्जेंट ऊप रेड द थर्ड राइम, सार्जेंट ऊप ने तीसरी कविता पढ़ी थी। थिंक टैंक पैनिक्ड व्हेन ही सॉ द लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, थिंक टैंक ने जब हम्टी डम्टी की बड़ी तस्वीर को देखा तो घबरा गया। ही थॉट डेट इट वॉज हिज ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, उसने सोचा ये उसका महान और महाबली विशाल गुब्बारे जैसा मस्तिष्क है। द अर्थलिंग्स वर आफ्टर हिम, पृथ्वीवासी उसके पीछे लग गए थे। एंड प्लान टू कैप्चर हिम, और वे उसे पकड़ने की योजना बना रहे थे। ही ऑर्डर्ड नूडल टू प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर हिम एंड लेफ्ट द मार्स टू अल्फा सेंटोरी, उसने नूडल से कहा कि मेरे लिए स्पेस कैप्सूल तैयार करो एंड लेफ्ट द मार्स टू अल्फा सेंटोरी, और मंगल ग्रह को छोड़कर अल्फा सेंटोरी की तरफ भाग गया। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ वर फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश्ड बिटवीन पीपल ऑफ मार्स एंड पीपल ऑफ अर्थ, पृथ्वी और मंगल ग्रह के वासियों के मध्य दोस्ताना संबंध कैसे कायम हुए, कैसे स्थापित किए गए। आंसर, पीपल ऑफ अर्थ टोट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेज एंड बुक्स, जो पृथ्वी के लोग थे उन्होंने मंगल ग्रह के लोगों को सैंडविच और पुस्तकों के बीच में अंतर सिखाया। दे टोट देम हाउ टू रीड एंड दे आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन द मार्शियंस कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, उन्होंने बताया, उन्हें सिखाया कि किस प्रकार पढ़ा जाता है और एक मॉडल लाइब्रेरी की भी स्थापना की। मंगल ग्रह की मार्सोपोलिस जो वहाँ की राजधानी का नगर है, वहाँ पर एक मॉडल लाइब्रेरी की भी स्थापना की। फ्रेंड्स, आपकी टेक्स्ट बुक के सभी जो लेसन्स हैं, सभी चैप्टर हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं इसी चैनल पर मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।